ओम शांति। बच्चों की परवरिश कैसे करें कि तीसरे पार्ट में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। अगर आपके खुद के बच्चे चाहे हो या न हो, लेकिन अगर आपको बच्चों की परवरिश कैसे हो, सही तरीके से उनके अंदर संस्कार कैसे मिले, अगर उसकी जानकारी यानी उसकी अगर समझ हो, तो आप कई सारी आत्माओं की सेवा कर सकते हो, उनके भाग्य बनाने का निर्माण के निमित्त बन सकते हो। क्योंकि बाबा की मुरली के जो महावाक्य है उसको इसी तरीके से सुनना चाहिए कि यह एक ऐसा गीता ज्ञान है जो अभी जो समस्या चल रही है उससे हम निर्विघ्न बने, तो भविष्य की जो सतयुग की प्राप्तियां हैं वो सब स्वतः ही हो जाती है। उसके लिए कोई ज्यादा चिंतन यह सब नहीं करने की जरूरत है, यह तो बाई प्रोडक्ट है। तो हमारा पूरा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि इस मुरली के महावाक्य से अभी इसी पल इसी सेकंड जो विघ्न चलते हैं उनको समाधान की दृष्टि से हम कैसे उन महावाक्यों का यूज कर सकते हैं। तो अभी बच्चों की परवरिश में कई सारे व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं। आप लोग भी बच्चों की परवरिश से संबंधित समस्याएं कुछ समझ में नहीं आ रही हो तो आप लिख सकते हो। अभी एक ने लिखा है कि घर पे हस्बैंड वाइफ है लेकिन शादी को काफी समय हो गया है, तो उनके बीच में लेकिन काफी झगड़ा बना रहता है, वाद विवाद हो जाता है, कई बार माहौल बिगड़ भी जाता है। तो ऐसे समय में फिर बच्चे छोटे हैं तो उस पर भी असर आता है। तो अब ऐसी स्थितियों में हमें क्या करना चाहिए? तो देखो, ये तो गलत ही बात है कि अगर माँ बाप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो तो बच्चों को तो उनसे दूर ही रखना चाहिए, है ना। और बात आ रही है कि आप खुद बदल जाओ, तो खुद को तो अभी एकदम से बदलना संभव है नहीं, है ना। क्यों नहीं है बदलना संभव? क्योंकि इतना टाइम हो गया है, तभी भी आप एक दूसरे को समझ नहीं पाए हो अभी तक। तो अभी आगे जल्दी समझ जाओ इसकी संभावना तो कम लगती है ना। तर्कयुक्त बात होनी चाहिए। तो अभी करना क्या है कि आपका जो चल रहा है उसको सुधारने की कोशिश जरूर करो, संबंधों को समझने की जरूर करो, लेकिन बच्चों के लिए ये ध्यान रखो कि बच्चों को इस समय कुछ एक्स्ट्रा की जरूरत है। एक्स्ट्रा की जरूरत यानी क्या है कि बच्चों की दोस्ती आपको किताबों से करा देनी चाहिए। जो शुरुआती 1 से 10 साल के जो बच्चे होते हैं उनके मस्तिष्क पर बुक्स का संगत अगर मिल जाता है तो इनसे बढ़िया दोस्ती किसी की हो ही नहीं सकती है। तो एक तो हुई बुक की संगत और दूसरी हो गई आपके पास श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अच्छे से अच्छी कहानियों का संकलन हो खुद के पास, जो उनको बहुत अच्छे अच्छे लोगों की कहानियां सुनाया करो। क्योंकि अभी आपके बच्चों को इन कहानियों से बहुत बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी और घर का माहौल फिर कुछ भी होगा, अगर इनको बहुत अच्छी अच्छी किताबें अगर आपने दी और किताबों की संगत ऐसी हो जाए, किताबों की लत उनको पड़ जानी चाहिए पढ़ने की। कोई बहुत अच्छी सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन है या कोई भी ऐसी प्रेरणादायक हो थोड़ी इस मनोरंजन वाली, भले चंदक वो चंपा मामा ऐसी भी कोई आती थी ना, चंदा मामा ऐसा, तो वो भी आप पढ़ाओ बच्चों की जो बुक्स है, तो उनको इतनी इंटरेस्टिंग बुकें दो कि उनको पढ़ने की आदत बन जाए। क्योंकि अभी उनकी जो उम्र है ना उसको आप गलत जानकारियां देकर और उलझा देते हो। वो बच्चे बहुत होशियार मानते हैं आजकल का, जिनको कौन सी ब्रांड का कपड़ा पहना है ना, वो ज्यादा होशियार है। तो उनको ब्रांड कौन सा है वो कभी मत बताया करो, कभी चीजों की कीमत मत बताया करो, ये तो बहुत महंगी चीज है और ये शर्ट बहुत सस्ती है कोई खरीद करके लाया। अभी उनके लिए सब जानने की आवश्यकता नहीं है कि ब्रांड कौन सी है और कौन सी टीम में कौन से एक्टर ने सगाई करी, किसने डाइवोर्स लिया है, किसने क्या हुआ है, वो सब नॉलेज किसको भी कोई जानने की जरूरत नहीं है। अगर ये सारी फिजूल बातों को वो जान लेगा तो जानने योग्य जो बातें हैं उसके लिए जगह ही नहीं बचेगी। तो अभी बस उसको ये पहना हो, अगर पैंट छोटा पड़ रहा है बड़ा पड़ रहा है तो हम बदल करके दे देते हैं, लेकिन आप उनको सारी इस तरह की जानकारियां दे दो, ये महंगा ये सस्ता ये वो 10 साल 12 साल तक जो है आपको इसकी समझ नहीं देनी है। और आपको उनको किताबों की आप खर्चा किताबों पे बहुत अच्छा करो, घर एक लाइब्रेरी बन जाना चाहिए अलग अलग बुकों का, है ना। तो जब वो बुकों से अगर दोस्ती कर
ली, बुक्स के साथ पढ़ने से दोस्ती कर ली, कुछ अच्छे लोगों के जानने योग्य जो लोग हैं वो हीरो में शाहरुख खान कौन सा मूवी आया, सलमान खान कौन से मूवी आया, वो नहीं, कुछ अच्छे से संतों की किताबें हैं, संत की मीराबाई की भी पढ़ सकते कि देखो उसने अपने जीवन में कैसा भगवान से प्रेम करती थी, उसका कृष्ण प्रेम कैसा था, वृंदावन की बता लो, बाबा के बच्चे की बुक बहुत आते हैं ना, बच्चों के बाबा भी है ना। तो बुक कोई ऐसी नहीं कि ओम शांति की ही बुक देनी है, किसी भी अच्छे व्यक्तित्व की जीवनी जो स्टोरी के रूप में हो तो उसको आपको देनी भी है, और वो कहानियां भी एक एक अच्छे से सुनानी समझानी, यह सब अगर आपके जीवन बच्चों के जीवन में आप लाते हो तो बच्चों का क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा कवच के रूप में बहुत सारी चीजें काम करेंगी। आपने देखा होगा फिर वो घर में कुछ झगड़ा भी हो रहा है, कुछ ऐसी छोटी मोटी बातें भी हो रही है, तो उनको ये सब बातें फिर बोरियत फील होंगी, वो तो अपने रूम में कोने में चले जाएंगे और वो आराम से बैठ करके अपनी बुक्स पढ़ेंगे। कभी ये मत बोलो कि बच्चे कभी शादी में गए ऐसे गए तो छोटे बच्चे हैं वो अश्लील गानों पे डांस करते, तो वो भी डांस करने लगे, भले वो छोटे हैं तो उनको इस चीज़ का महत्व भी नहीं पता, उसमें आप बोलोगे मेरे बच्चा तो दुनिया में कितना होशियार है, कितना अलग है सबसे, सब एक्टिविटी में, नहीं 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 नहीं, अभी तो उसको बुक्स की नॉलेज बना, वो नॉलेज उसको काम आएगी, वो संस्कार बनाएगी उसके जीवन में, तो उस पूरा अटेंशन क्या चीज चल रही है खोजने में, ऐसे कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत बड़ी कमाल करी है ना, मंगल ग्रह जो आपका यहाँ पर कैसे उन्होंने कैसे वहां पर खोज करी, तो वह सारी जो बुद्धि है जो नॉलेज है वह उसमें डालने की कोशिश करनी है, उनकी बुद्धि में उस तरह की जिज्ञासा पैदा हो, उनके साथ आपको टाइम स्पेंड करना है। जब आप कम टाइम स्पेंड करोगे तो भी बुक्स उनके साथ टाइम स्पेंड करेगी तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। मेरे साथ जो कुछ आत्मा है भले छोटे हैं या बड़े हैं, लेकिन मैं उनको बुक्स की संगति कराता हूँ। आप लोग भी मनसा सेवा ग्रुप में हो तो लेकिन उसमें संगति किस चीज की, दुआएं लिखो तो दुआएं लिखना, मन अच्छी चीजों की संगत होगी, मुरली मंथन है तो उसकी संगत हो गई है ना। आपका सबसे बड़ा गहरा दोस्त क्या बन गया, नॉलेज ही दोस्त बन गया, ज्ञान से आपको प्रेम हो, अच्छी उद्देश्य मेन उद्देश्य क्या होता है कि आप लोगों को ज्ञान से प्रेम हो जाए, जिसको ज्ञान से प्रेम हो गया ना उसके लिए व्यर्थ स्वतः ही छूटता जाता है। तो बच्चों को भी उसी तरीके से जो पॉजिटिव बातें दिन भर में लिखी रहती हैं, कुछ ऐसे हल्के फुल्के टास्क है वो भी उनसे भी बच्चों को कराने चाहिए, जिससे उनके मन में निर्भयता आ जाती है, निडरता आ जाती है। अब कई बार देखा गया है कि आप बच्चों को गंदी चीजें दूसरों की बुराई करते हैं तो उस पर शाबाशी देते हो, जैसे कोई घर में जेठानी है उसकी छोटा बच्चा है बुराई करके आ गया कि आप बोलोगे चॉकलेट लेने के लिए, आप उससे उसने वो बता दिया कि मामी जी तो गंदे हैं, दादी जी गंदे हैं, तो आपको लगता है ये तो मेरे पक्ष में बोल रही, आपने उसको टॉफी दे दी, ये टॉफी नहीं है, उसके लिए जहर का काम करेगी। आप किसी की बुराई करना, रिश्तों के अंदर छोटी छोटी अश्लील मजाकें कर रहे हैं। छोटा बच्चा एक हमने देखा वो कहता है चाचा जी तो है ना चाची के हाथ का ही खाना खाते हैं। अब 7 साल का बच्चा है क्या बोल रहा है ये, तो कितनी उसकी परवरिश में आगे जा करके, क्योंकि देखो अभी बचाव है ना, बीमारी नहीं लगी है, बीमारी न लगे उसके लिए बचाव हो जाएगा, लेकिन 10 साल के बाद बीमारी लग गई उसके मस्तिष्क पे तो फिर सिर्फ इलाज ही संभव है, फिर बचाव काम नहीं आएगा। तो आप उनका बचाव करना चाहोगे पहले या फिर बीमारी लगने दोगे फिर बाद में इलाज के लिए भागोगे। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि बचाव कैसे हो, है ना। तो बचाव के लिए 2 चीजें आज आपको सिखाई गई है, अच्छी कहानियों का संग कराना है, कपड़ों की वैल्यू क्या है, कीमत क्या है, वो कीमत क्या है, मॉल में रेस्टोरेंट कौन सा अच्छा है, मॉल में दुकान कौन सी अच्छी, कौन सी ब्रांड अच्छी है, कौन से हीरो पे क्या हो रहा है, उन बातों की व्यर्थता की नॉलेज उनको आपको नहीं देनी है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई। तो यहाँ पर आपको इन बातों को केयर करनी है। दूसरा प्रश्न हम लेते हैं कि भाई जी हमारे बच्चे जो हैं वो काफी बदतमीज होते जा रहे हैं, मतलब बदतमीज ऐसे होते जा रहे हैं कि बात हमारी सुनते नहीं है और बात बात में डिस्कशन करते हैं, झगड़ा करते हैं। तो बदतमीज यानी बेजुबान होते जा रहे हैं। तो ऐसे एक नहीं 2-3 लोगों के प्रश्न आए हैं। तो बदतमीज होते जा रहे हैं या फिर आपसे मुंह लगाते हैं, आपसे डिस्कशन करते हैं, तो इसमें गलती किसकी है आपको समझ में आया। वो जीबान लड़ा रहे हैं आपसे, तो क्या आपके पास जीबान नहीं है मुंह में,
मुंह में जीभान तो आपके पास भी है, आप भी तो जीभान से लड़ सकते हो, लेकिन आप जीभान से वास्तविक रूप से देखा जाए तो आप लड़ ही नहीं पा रहे उनसे। एक्चुअल में बच्चे जो जवान युवा लोग होते जा रहे हैं वो बेजीबान नहीं हुए हैं। तो वो एक्चुअल में आप उनको सही उत्तर नहीं दे पा रहे हो, उनके तर्कों को आप काट नहीं पा रहे हो, आपके पास सही जवाब सही उदाहरणों के साथ नहीं है, आपके पास एग्जाम्पल नहीं है कि आप उनके तर्कों को सही तरीके से काट सको। एक्चुअल में देखा जाए तो पुराने समय में भी जो लोग युवा थे वो माँ बाप की बात सुनते थे, लेकिन अंदर से मानते नहीं थे, लेकिन बोलने का हिम्मत नहीं था, तो स्वीकार कर लेते थे कि चलो ठीक है, माँ बाप ने कहा, दादियों ने कहा, तो उनकी बात रखने के लिए उनकी समाज की बातें, ये बातें स्वीकार कर लेते थे। लेकिन आज समय बदल गया है, आज इंसान पाखंड को समझ गया है कि पुराने रीति रिवाज पाखंड है या गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बदलाव लाना चाहिए। तो वो तो उनके अंदर जोश है, तो वो तो बताना चाह रहे हैं, आपको बोलना चाह रहे हैं, लेकिन आप इनको बेजुबान इसलिए बोल रहे थे कि आपके पास तर्कों का सही जवाब नहीं है, सही तर्क नहीं है, सही उत्तर आपके पास नहीं है। अगर आपके पास सही उत्तर हो, वो भी उदाहरण सहित उनको समझाने के लिए, जो उनके दिल में उतर जाए, जो उनके मन में उतर जाए, तो मानने के लिए राजी हो जाएंगे। वो सत्य से प्रेम करते हैं। मेरे पास तो बहुत सारे युवा लोग आते हैं, और जब कभी ऐसा मीटिंग होता है या फिर हमारे कोई सेशंस होते हैं, तो कई लोग तो ऐसे से पूछते हैं कि बताओ ये फिर मन किधर, आत्मा तो दिखती नहीं, हम मानने कैसे कैसे होगा। तो ये इन प्रश्नों से हमें बहुत अच्छा लगता है कि जिज्ञासा है, जो प्रश्न ज्यादा पूछ रहा है जिज्ञासावश, वो तो और गहराई में जाएगा, और फिर अगर ऐसी बातें पूछेगा नहीं तो मजा कैसे आएगा है। तो जो बेजीबान बच्चे हो रहे हैं, जो कह रहे हो ना कि वो बहुत ज्यादा हमसे जीबान लड़ाते हैं, वो जीबान इसलिए लड़ा रहे हैं क्योंकि आपके पास तर्क सहित उत्तर नहीं है। वो कोई हाथापाई तो कर नहीं रहे, आपसे पहलवानी तो कर नहीं रहे, जीबान से लड़ रहे हैं। तो आपके पास तर्क होने चाहिए, सत्यता के तर्क, और बहुत पावरफुल तर्क होने चाहिए। कई बार ये भी सुनने में आता है कि चलो बच्चों की तो ये बात आपको समझ में आई गई है कि वो बेजुबान होते, तो आपको क्या समझदारी लानी है, और क्या आपके पास, देखो इतना मुरली मंथन सुन रहे हो, आपको सही समझ मिल रही है, अहंकार क्या है, देहभान क्या है, वो किस अहंकार वश बोल रहे हैं, तो उनको सही गाइडलाइन अभी आपको भी तो दी जा रही है। आपके मन में तो बहुत सारे प्रश्न थे जिनका समाधान आपको मिल रहा है। अभी ऐसा तो नहीं है, पर मुझ आत्मा के सामने तो कोई प्रश्न पूछता है तो पहले ही निरुत्तर हो जाता है, क्योंकि उसके पास सीधा काट ही, हमारे पास एक ही जवाब पूछने का तरीका इतना जब। अभी तो व्हाट्सएप में कोई मुरली मंथन से प्रश्न पूछते हैं तो पहले तो मैं पूछता कि पूछने वाला कौन है, शुद्ध मन है या अशुद्ध मन है। उसने लिखा है 10-10 बातें, अब 10 बातों का एक ही उत्तर पूछ लिया, मैंने पूछ लिया, भाई चलो भाई प्रश्न तो पूछा आपने, बाबा के बच्चे तो ये ऐसा है कि नहीं, तो क्या पता कैसे 8-6-7 लोगों ने पूछते थे। तो मैं जो भी पूछता था पहले पूछता शुद्ध मन पूछ रहा है या अशुद्ध मन पूछ रहा है, तो वो खुद ही कंफ्यूजन हो गए। वो बोले शुद्ध मन पूछ रहा है प्रश्न, तो वैसे ही प्रश्न सारे समाप्त हो गए कि सत्य के पास तो कोई प्रश्न होगा नहीं। और अशुद्ध मन पूछ रहा है तो फिर तो उनको चेंज करने की आवश्यकता, खुद ही उत्तर मिल जाता है कि उनको तो ट्रांसफर की आवश्यकता है, वो केंद्र बिंदु पे रहना नहीं है अशुद्ध मन के। तो अपने पास ऐसी काट, ऐसा जवाब होना चाहिए। कई बाबा के बच्चे के साथ ये होता है कि शादी ब्याह में गए या फंक्शन में किसी जगह गए तो 6-7-8 लोग उनको घेर लेते, बोलते तो 6-7-8 लोग घेर लेते, हम अपना ज्ञान सुनाते हैं तो कई बार वो हावी हो जाते हैं 8-10, और हम कमजोर पड़ जाते हैं। तो कमजोर क्यों पड़ जाते हो? क्योंकि आपके शब्दों में वो तर्कों की धार नहीं है, वो समझ की और गहरी धार होनी चाहिए, और मजा आना चाहिए कि वो हमसे प्रश्न कर रहे हैं है। अब वो हमारे बारे में बात कर रहा है, कोई ज्ञान की बात कर रहा है, अपने तर्क पे तर्क कर रहा है, तो सत्य अपने को विजयी होने के लिए तो करना नहीं है, कोई लड़ना विजय, वो शब्दों से ही तो कर रहे हैं, पहलवानी तो कर रहे हैं। तो आपको शब्दों में और मजा आना चाहिए, आपके शब्दों में वो डूब जाने चाहिए, आपकी सत्य की धार इतनी तेज होनी चाहिए। लेकिन एक बात और है कि ज्ञान उधार का नहीं होना चाहिए, वो ज्ञान आप जीने वाले होने चाहिए, जीना यानी बनने वाले होने चाहिए। अभी मैं किसी को ज्ञान सुनाऊं और मेरे को किसी तरह की धारणा नहीं है, मेरे अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं बार बार दुखी हो जाता हूँ, परेशान हो जाऊँ, यानी अहम के भाव में अगर मैं जी रहा हूँ और ज्ञान दे रहा हूँ बड़ा बड़ा, तो उधार का ज्ञान हो जाएगा, वो दिल पे नहीं लगेगा। तो पहले थोड़ा सा ज्ञान को जिया भी करो, और प्लस आपके पास तर्क जो है वो सत्य सहज होता है। अच्छा, कहीं तैयारी करनी है तो तैयारी करने की मत सोचा करो, वो सत्य को कोई प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती है। अभी मुझे आत्मा को कोई बोले कि स्टेज पर या
यहाँ पर आपसे बात करनी है, यहाँ पर आपका टॉपिक पे उचित चलने वाला है, तो हमें क्या, हम तो मुंह धोए चल दिए, जो भी पूछे पूछो। हमारे साथ तो सच्चा ज्ञान है, उसमें तैयारी क्या करनी है। जो भी माहौल दिखेगा और जो भी आंखों से ज्ञान की दृष्टि देखेगी तो सत्य ही उजागर होगा। सत्य इसलिए उजागर होगा कि हमें तो ये पता भी नहीं है कि हमें हमारे लिए कोई तालियां बजाए या तालियां ना बजाए। हमारा मेन उद्देश्य रहता है कि स्टेज पे जा रहे हैं तो हमें सत्य को प्रकट करना है, सत्य को ही पहुंचाना है। सत्य वो बातें जो उनके अंतर्मन को छू जाए। हमारा भी कई बार बातें करते तो बहुत ज्यादा विरोध भी हुआ, लेकिन अच्छा लगता है कि विरोध हुआ, होना चाहिए, नहीं तो फिर पता कैसे चले, है ना। हम तो उनके लिए, बाबा सदगुरु है तो मास्टर सदगुरु बन गए। बाबा सदगुरु है तो कहता है ना कि मैं टीचर हूं तो तुम मास्टर टीचर हो, तो बाबा सदगुरु तो मास्टर सदगुरु हुए ना, वो हमारे शिष्य हुए तो गुरु की परीक्षा तो लेंगे कि गुरु लायक भी है कि नहीं, हम उसको गुरु बनाए, है ना। हम भी मास्टर सदगुरु हैं, हम उनको सिखा रहे हैं। वो हमारे पीछे भगवान को देखा नहीं, हम वो हमारे पीछे समर्पण भाव से और श्रद्धा भाव से हमें देखते हैं। ये हमें कुछ सिखा देगा, यह हमें कुछ लेकर के जाएगा, यह हमें नई रोशनी में लेकर के जाएगा। वो श्रद्धा भाव पैदा कैसे होगा, जब हम उनके प्रश्नों के बहुत सही तर्कों के साथ सही जमीनी तल पर उत्तर दे, व्यवहारिक तल पर उत्तर दे। ऐसी कल्पनाओं में मत ले जाओ कि परमधाम में ऐसा, वहां उनको परमधाम से क्या मतलब है, उनको तो अभी वर्तमान से मतलब है। वर्तमान में जो चीजें उनके चल रही है उनकी समस्या के तल पर आप उनसे बातें करो। वास्तव में जो मूल्य हैं बाबा की, वो सच्चा गीता ज्ञान है ना। उसकी जब आप बुक्स आएगी प्रकाशन में तब आपको पता चलेगा कि मूल्य भगवान ने जो गीता ज्ञान सच्चा जो बोला है वो अभी ही क्यों प्रकट हुआ है, अभी इसी पल में ही गीता ज्ञान प्रकट हुआ। तो ये कितनी भाग्यशाली बात है कि जब हम उलझे ऐसी बातों में तब तो प्रकट हुआ। तो कितनी ड्रामा कल्याणकारी एक ऐसी परिस्थिति बनी तो हमें सच्चा गीता ज्ञान यानी बाबा के महावाक्य हमें सुनने मिल रहे हैं। तो ये सच्चा गीता ज्ञान है ना, वो इसी पल के लिए है, इसी सेकंड के लिए है कि इस समय जो भी आपके विघ्न चल रहे हैं, किसी और आत्मा के लिए भी चल रहे हैं या अन्य आत्माओं के लिए भी चल रहे हैं, उसको समाधान की दृष्टि से देखो कि बाबा के कौन से महावाक्य से इस बात का समाधान उसको मिल सकता है। लेकिन आप मुरली को कैसे देखते हो, यह तो उन बच्चों के लिए है ही नहीं, ये तो खाली भगवान के बच्चे। गीता सबके लिए है जो भगवान के करीब आना चाहते हैं, जो भगवान को अपना मानना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं। तो कौन सी ऐसी आत्मा है जो विघ्नों से निकलना नहीं चाहती है। बस आप उनको विघ्नों से निकालने का तरीका तर्कपूर्ण दो। लेकिन आप उसको क्या बोलते हो, बैठ जाओ बाबा के सामने, बाबा को याद करो। वो बाबा को याद करने से वास्तव में कोई समाधान नहीं निकलेगा, क्योंकि बाबा तो ज्ञान से समाधान देते हैं ना। ये कोई भक्ति मार्ग की तरह तो है नहीं कि माला जप करके बैठे जाओ आपको, है ना, और बाबा दया करेंगे या कृपा करेंगे, है। तो आपने जो प्रार्थना, अगर प्रार्थनाओं से समाधान होता तो इतने टाइम तक इतनी मंदिरों की घंटियां बजी है, 2500 साल तक इतने धर्म कांड हुए, इतने कर्म कांड हुए। अगर प्रार्थना से ही काम होता तो बाबा वैसे ही समाधान कर देते ऊपर से। लेकिन प्रार्थनाओं से तो, क्योंकि प्रार्थना में कहीं ना कहीं तो गलतियां थी, कहीं ना कहीं मूल रूप ही गलत था। तो वो गलत कौन सा था, वो ज्ञान नहीं था। बीज जो है वो ज्ञान से समाधान होगा। तो बाबा तो तब कहे, तो बाबा इसलिए तो कहते हैं ना, मुझे जाने बिना, मुझे पहचाने बिना, यानी मेरे ज्ञान को समझे बिना भला उसका समाधान कैसे हो सकता है। तो इसीलिए जब हम बाबा को याद कर उसके पहले बाबा के ज्ञान का तीर बहुत अच्छे से छोड़े जो उनकी समस्याओं का समाधान हो जाए। ये मत सोचे कि वो बाबा से जुड़ जाए, पहले जब उसकी समस्याओं का सही तार्किक समाधान मिलेगा, कौन सा, सही व्यवहारिक तल पर जब उनको समाधान मिलेगा तो आपको बोलने लग जाएंगे कि यार इस बंदे में बहुत दम है, ये बंदा बहुत अलग है, ये बहुत विशेष है, बहुत मजेदार है। तो जब उस तरीके से आपकी चर्चाएं दुनिया में फैलेंगी तो वो आपके आगे नतमस्तक हो जाएंगे। कुछ जैसे युवा लोग हैं जो मुझे आत्मा से डिस्कशन भी रहे, जब हमारे स्कूलों में सेशन होते थे तो विरोध भी होता था, लेकिन वो मुझसे प्रेम करने लगे। क्यों, क्योंकि मैं उनके कमी कमजोरी को तो बता रहा था, वो व्यंग के बाण भी मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन उनको मजबूत बना के छोड़ रहा हूँ कि वो अंदर से मजबूत बन जाए, है ना। तो उनकी कमी कमजोरियां भी दिखा रहे हैं, लेकिन क्या बन रहे हैं, वो अंदर से मजबूत भी बन रहे हैं। तो फिर उनको तो प्रेम तो होगा ना।
तो ये वह प्रेम होगा जब हम आसपास के घर की बातें हैं या घर के आसपास के वायुमंडल में या नजदीक में आने वाली आत्माएं जिनको बच्चों की परवरिश की जैसे भी कुछ बातें आपको पता चली, तो उनकी समस्याओं को हम ज्ञान की मूल्य के आधार पर उनके सही तर्कपूर्ण पर व्यवहारिक तौर पर उनको समाधान दे, तो फिर कहेंगे सच्चा गीता ज्ञान। उसके बहुत बड़े एपिसोड्स जल्दी ही आपको मिलेंगे, बुक्स तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन ये भी सारी चीजें होने वाली है। तो आज हम जिनको दुआ देने वाले हैं वह है प्रमोद भाई जी। प्रमोद भाई जी जो हमेशा हर समय गुप्त रूप से भी बहुत सहयोगी रहते हैं, दिल से अंतर मन से उनके लिए बहुत ढेर सारी दुआएं निकलती हैं। शुरुआत से मनसा सेवा ग्रुप में है। कई बार कहते हैं ना, कुछ आत्माएं ऐसी होती है जिनसे सीधी ज्यादा बातचीत नहीं होती है, लेकिन अंतर मन से वो प्रेम दिखता है, क्योंकि जिसको ज्ञान से प्रेम है ना, उसको मनसा सेवा ग्रुप से बहुत प्यार होगा। हाँ, कोई कहेगा कि मुझे ज्ञान से बहुत प्यार है, लेकिन ज्ञान से तो प्यार है, लेकिन ज्ञान से प्यार है तो ये ग्रुप से बहुत प्यार होना चाहिए ना, कि ग्रुप का यानी बाबा का काम बढ़े, बाबा के काम से उनको प्यार हो, तो वो प्यार है ना हृदय को छू जाता है, अंतर मन को छू जाता है। तो इसी ऐसे ही फरिश्तों के रूप में भी गिने जाते हैं प्रमोद भाई जी, जो हमेशा हर समय हर ग्रुप के हर काम में, हर टास्क में सहयोगी बनते हैं। तो हमें दिल से प्रमोद भाई जी को और उनके परिवार के लिए अंतर मन से शुद्ध मन की स्टेज में रहकर उनके लिए ढेर सारी दुआएं करनी है। हर एक आत्मा, ब्राह्मण आत्मा कमेंट बॉक्स में करीबन 5-5 दुआएं लिखने की आदत बन जाए, ज्ञान से प्रेम हो जाए। जिसको ज्ञान से प्रेम होगा वो नई नई बातों की खोज करके कमेंट बॉक्स में लिखेगा। जिसको ज्ञान से प्रेम है वही बाबा से प्रेम करता है। जिसको ज्ञान से प्रेम नहीं, भला बाबा से कैसे प्रेम होगा? तो दिल खोल कर ढेर सारी दुआएं दीजिए प्रमोद भाई जी और उनके परिवार को। अगर आपके भी कोई प्रश्न हो, बच्चों की परवरिश में कहीं उलझे हुए हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो व्हाट्सएप पर आप लिखकर मैसेज लिख सकते हैं। तो इसी सेशन में जो आगे चलेगा चौथा पार्ट, उसमें आपका जो है वो समाधान होगा, लेकिन प्रश्न बच्चों की परवरिश से संबंधित ही पूछना है, क्योंकि यही जो है वो सेशन चल रहा है। तो उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969, है ना। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे इसी समय ऐसे ही दुआ के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।